नमस्कार। आज हम एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी YouTube क्लिप को समझने की कोशिश करेंगे। जी। इसका टाइटल है बुद्धा खेड़ा चिल्काना सहारनपुर और चैनल का नाम है बुद्धा खेड़ा पहाड़। ये क्लिप देखकर लगता है कि ये किसी की बहुत ही निजी मतलब मौके पर ही रिकॉर्ड की गई कोई परेशानी है। बहुत छोटी है। हाँ, काफी रॉ सी लगती है, जैसे बस उसी वक्त रिकॉर्ड कर ली गई हो। बिल्कुल। तो हमारा काम आज ये है कि इसमें जो कहा जा रहा है, जो भावनाएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको थोड़ा खोल कर समझे। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये बुद्धखेड़ा गांव के ही कोई निवासी हैं और उनका गुस्सा, उनकी निराशा जो है वो स्थानीय प्रशासन मतलब प्रधान के लिए है। हाँ, सीधा निशाना प्रधान पर है। हाँ, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये जो गुस्सा और निराशा है क्लिप में, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? सबसे पहले क्या सुनाई देता है? सबसे पहली और शायद सबसे ठोस बात जो सुनाई देती है वो है पानी भरने की समस्या। हाँ, पानी की। और वो भी घर के अंदर। वो साफ कहते हैं पानी पड़े अपने कमरे में पानी का। अपने कमरे में? ये तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वो एक और उदाहरण देते हैं जो इससे और भी क्या कहते हैं गंभीर बना देता है। कौन सा? वो कहते हैं बाल काट रहे हो पानी पड़े। अच्छा, मतलब रोज के काम भी नहीं हो पा रहे? बिल्कुल। जरा सोचिए, बाल काटने जैसा सामान्य काम भी अगर पानी भरने से रुक जाए तो मतलब परेशानी किस हद तक है। ये कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब जीवन पर सीधा असर है। सही कहा। और ये कोई अचानक आई हुई आफत भी नहीं लगती उनके कहने के हिसाब से। अच्छा, उन्होंने पहले बताया था इसके बारे में। हाँ, यही बात इस शिकायत को और वजन देती है। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहले ही इत्तला दे दी थी। कहते 1 हफ्ता पहले वीडियो भेज रखी है प्रधान पे। ओह, वीडियो भी भेजी थी? जी, सिर्फ बताया नहीं, बाकायदा वीडियो भेजा। ये एक तरह से सबूत देने जैसा है। कि देख लीजिए ये हालत है। हाँ, और समय भी बता रहे हैं 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता काफी समय होता है वैसे। बिल्कुल। और इसके बावजूद वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं प्रधान ने करी। कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो निष्क्रियता का आरोप है, खासकर तब जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने सबूत मतलब वीडियो भेजा था, ये उनकी निराशा का बड़ा कारण लगता है। हाँ, ये बात तो है। अगर वीडियो भेजा है और फिर भी कुछ नहीं हुआ तो निराशा तो होगी ही। ऐसा लगता है जैसे उनकी कोशिश को अनदेखा कर दिया गया। हाँ, ये वीडियो भेजने वाली बात अहम है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, शायद आजकल जैसे सब करते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे प्रधान तक बात पहुंचाई। जी। और जब उस पर भी कुछ नहीं हुआ जैसा वो कह रहे हैं तो गुस्सा बढ़ना लाजमी है। अच्छा, इसी निराशा में एक और चीज जुड़ती है। क्लिप में पैसों का जिक्र भी आता है। हाँ, वो लाइन थोड़ी उलझी हुई सी है ना। वो कहते हैं भाई, नोटों के चक्कर में प्रधान पे 3 तेरी डाल, एक भी नहीं आया, देख भी नहीं आने का ही। हाँ, ये नोटों का चक्कर, 3 तेरी डाल, इसका क्या मतलब निकालें? समझना मुश्किल है। क्या ये कोई चुनावी खर्चे की बात है या कोई लेन देन या कोई स्कीम का पैसा? पता नहीं चलता। सही कहा, क्लिप से बिल्कुल साफ नहीं होता। लेकिन ये जो अस्पष्टता है ना, ये भी कुछ कहती है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, इस तरह का जिक्र, पैसों का गोलमोल जिक्र अक्सर तब आता है जब लोगों को लगता है कि उनकी जरूरतों पर ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि कहीं और पैसे का खेल चल रहा है। अच्छा, कि शायद संसाधन कहीं और जा रहे हैं। हाँ, या प्राथमिकताएं कुछ और है। जरूरी नहीं कि ये भ्रष्टाचार का सीधा आरोप हो, पर सुनने वाले को या बल्कि बोलने वाले को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी बुनियादी समस्या इसलिए हल नहीं हो रही क्योंकि नोटों का चक्कर ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कौन हो सकता है? मतलब निवासी के मन में ये शक हो सकता है कि शायद पैसों के मामले की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, ये भावना हो सकती है। और ये सब हम क्लिप में जो कहा गया है उसी के आधार पर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ वो प्रधान की क्या कहते हैं, गैर मौजूदगी वाली बात भी जोड़ते हैं। हाँ, कि वो मिलते नहीं हैं या बात नहीं करते। वो कहते हैं कि फोन करो तो जवाब मिलता है, मैं बाहर हूँ भाई, बाहर हूँ। जी। अब ये सचमुच बाहर थे या टालने का तरीका था, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन निवासी के लिए तो ये एक और निराशा की बात है। वही तो, जब आपकी इतनी बड़ी समस्या है, आपने वीडियो भेजा है, हफ्ता बीत गया है और फिर आपको जवाब मिले मैं बाहर हूँ, तो आपको लगेगा कि आपको टाला जा रहा है या आपकी समस्या को अहमियत नहीं दी जा रही। बिल्कुल। वो जो एक संवाद होना चाहिए नागरिक और प्रतिनिधि के बीच, वो टूटता हुआ सा लगता है यहाँ। हाँ, वो कम्युनिकेशन गैप। उन्हें लग रहा होगा कि हमारी आवाज सुनी ही नहीं जा रही या जानबूझकर अनसुनी की जा रही है। और ये बाहर हूँ वाला जवाब, चाहे सच हो या बहाना, उनकी हताशा को तो बढ़ाएगा ही। बेशक। उन्हें लगेगा कि अब किससे कहें, कहाँ जाएं। हाँ, और ये सब मिलकर मतलब पानी की समस्या, फिर वीडियो भेजने पर भी कार्रवाई नहीं, पैसों का वो अजीब सा जिक्र
और फिर प्रधान का ना मिलना, ये सब मिलकर उनमें जो भावना पैदा कर रहा है वो उनके शब्दों में झलकती है। बहुत ज्यादा। वो कहते हैं, चोर चोर का हाल मेरा, कर लो देख लो चेक कर लो, आ गया बैठ गया। ये भाषा तो काफी तीखी है। हाँ, ये बहुत ही तीव्र, बहुत भावनात्मक अभिव्यक्ति है। चोर जैसा हाल, इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, ये असल में उनकी बेबसी और गुस्से का चरम दिखाता है। चोर जैसा हाल होना मतलब बहुत ही अपमानित महसूस करना, लाचार महसूस करना। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी हालत इतनी बुरी कर दी गई है जैसे उनके साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा हो। उनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई इज्जत नहीं, जैसे किसी चोर को पकड़कर उसकी दुर्दशा की जाती है। ओह, ये शब्द दिखाते हैं कि वो अपनी स्थिति को कितना गंभीर, कितना अन्यायपूर्ण मान रहे हैं। ये सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं रह गई है उनके लिए। हाँ, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट जैसी बात हो गई है। बिल्कुल, ये बहुत ही व्यक्तिगत और पीड़ादायक अनुभव बन गया लगता है उनके लिए। सही कहा, ये सिर्फ एक सुविधा का ना होना नहीं है, एक मानवीय पीड़ा का बयान है। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें इसी क्लिप के दायरे में ही, तो ये स्थानीय शासन के लेवल पर क्या तस्वीर दिखाती है? देखिए, अगर हम सिर्फ इसी क्लिप को देखें बिना कोई और जानकारी जोड़ें, तो ये स्थानीय शासन की एक आम चुनौती को सामने लाती है। कौन सी चुनौती? वो है नागरिक और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच संवाद की कमी, भरोसे की कमी। यहाँ एक नागरिक है जिसे लग रहा है कि उसकी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो रही। उसने अपनी तरफ से कोशिश की, वीडियो भेजा, पर कोई नतीजा नहीं निकला, और उसे लग रहा है कि उसका प्रतिनिधि यानी प्रधान या तो मिल नहीं रहा या उसकी बात सुन नहीं रहा। हाँ, ये स्थिति तो जमीनी हकीकत में कई बार सुनने को मिलती है। लोगों को लगता है कि सिस्टम उन तक पहुंच नहीं रहा या उनकी सुन नहीं रहा। बिल्कुल, खासकर बुनियादी सुविधाओं के मामलों में। और इसी में क्लिप में वोट का जिक्र भी आता है। छोटा सा है पर शायद अहम है। वोट क्यों नहीं देखते? हाँ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी सी है पर इसका वजन है। क्या मतलब हो सकता है इसका? ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया और उसके बाद की जो जवाबदेही होती है उस पर एक सवाल है। कम से कम निवासी के नजरिए से तो यही लगता है कि वोट लेते समय तो याद करते हैं। हाँ, शायद यही। वोट क्यों नहीं देखते का एक मतलब ये निकल सकता है कि वोट लेते समय तो नागरिक जरूरी होता है, उसकी जरूरतें सुनी जाती हैं, वादे किए जाते हैं। लेकिन चुनाव के बाद? चुनाव जीतने के बाद शायद वही नागरिक और उसकी वही समस्याएं नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, विरोधाभास है वोट की ताकत और प्रतिनिधि की जिम्मेदारी के बीच। निवासी शायद ये पूछ रहे हैं कि भाई, जिस वोट से आप चुने गए, अब उस वोट देने वाले की परेशानी का कोई मोल क्यों नहीं? ये सिस्टम पर ही एक सवाल है कि क्या वोट बस चुनाव तक ही मायने रखता है? ये तो बहुत गहरा सवाल उठा दिया उन्होंने। जी, पर फिर वही बात, ये व्याख्या क्लिप में कहे गए शब्दों पर आधारित है। हम किसी की नियत या सच्चाई पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस जो कहा गया है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस छोटी सी क्लिप से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? कई सारी बातें हैं। पहली तो घर के अंदर पानी भरने की गंभीर समस्या, जी, जो रोजमर्रा के जीवन को मुश्किल बना रही है। दूसरी के इसके बारे में 1 हफ्ता पहले वीडियो भेजकर बताया गया था, ऐसा दावा है। हाँ, सबूत देने की कोशिश की गई। तीसरी कि इस सूचना पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रधान की तरफ से निष्क्रियता का आरोप। चौथी, प्रधान से संपर्क करने पर बाहर हूं जैसा जवाब मिलना, मतलब अनुपलब्धता या टालमटोल का एहसास। जी, संवादहीनता। पांचवी, वो नोटों के चक्कर वाला अस्पष्ट लेकिन चिंताजनक जिक्र, जो शायद प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। और छठी, इन सब के नतीजे में पैदा हुई गहरी हताशा, गुस्सा और अन्याय की भावना, जो चोर जैसा हाल जैसे शब्दों में बाहर आती है। हाँ, और साथ में वोट और जवाबदेही पर भी एक सवाल। सही कहा। ये सारे बिंदु मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं, एक नागरिक की जो अपनी बुनियादी समस्या के हल के लिए जूझ रहा है, और उसे लग रहा है कि जो स्थानीय व्यवस्था है वो शायद उसकी मदद नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही। हाँ, वो सिस्टम से जवाब मांग रहा है। तो कुल मिलाकर ये क्लिप जो है बुद्धखेड़ा, चिल्काना, सहारनपुर से, जी, ये हमें एक व्यक्ति की आंखों देखी या कहें कि महसूस की हुई निराशा और कथित प्रशासनिक अनदेखी की एक झलक देती है। बिल्कुल, एक कच्ची अनफिल्टर्ड तस्वीर, जैसे किसी ने माइक्रोस्कोप लगाकर एक पल की भावना और समस्या को बड़ा करके दिखा दिया हो। हाँ, और यहीं पर एक बात सोचने को मिलती है जो पूरी तरह से इसी क्लिप पर आधारित है। क्या? देखिए, ये क्लिप एक व्यक्ति की शिकायत है। शायद हताशा में उठाया गया कदम रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डाल देना। सवाल ये उठता है कि आमतौर पर लोगों के पास ऐसी समस्याओं के लिए, खासकर पानी, सफाई जैसी बुनियादी चीजों के लिए,
अपनी बात असरदार तरीके से रखने के और क्या रास्ते होते हैं? अच्छा सवाल है। खासकर तब जब सीधे स्थानीय नेता से बात करने की कोशिश, जैसा यहाँ दावा है, काम न कर रही हों। क्या कोई और व्यवस्था होती है? कोई शिकायत निवारण का तरीका, या समुदाय मिलकर कुछ कर सकता है? ये सवाल हमें सिर्फ इस क्लिप के आधार पर सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी हालत में नागरिक अकेला महसूस करने के बजाय और क्या कर सकता है। हम कोई जवाब नहीं दे रहे, बस एक विचार रख रहे हैं जो इसे सुनकर मन में आता है। बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है जो ये क्लिप हमारे सामने छोड़ जाती है। खैर, इस संक्षिप्त लेकिन गहरे अनुभव वाले स्रोत के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।